बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज आप जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है दौलत कमाने के गुर बकिया हिस्सा। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन किताबें खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और किताब का नाम। हम आपके ऑर्डर करदा किताब कैश ऑन डिलीवरी भेज देंगे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। मुसन्नफ के दोनों डैड एक दूसरे से मुख्तलिफ रवैयों के हामिल थे और इनके रवैये इनके सोचने के अंदाज पर असरअंदाज होते थे। एक डैड इस सोच के मालिक थे कि उमरा को ज़्यादा टैक्स अदा करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों की मदद की जा सके जो गरीब गुरबा हैं, जबकि दूसरे डैड कहा करते थे कि टैक्स ऐसे लोगों के लिए एक सज़ा है जो कमाते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक इनाम है जो कमाने से गुरेज करते हैं। एक डैड ये दलील पेश करते थे कि मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मैसर आ सके, जबकि दूसरे डैड ये दलील पेश करते थे कि मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद कर उसके मालिक बन सको। एक डैड कहा करते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूं कि मेरे तुम जैसे बच्चे हैं। दूसरे डैड कहा करते थे कि मुझे इसलिए अमीर होना चाहिए कि मेरे तुम जैसे बच्चे हैं। रात के खाने की मेज पर एक डैड कारोबार और दौलत के बारे में बातें करने की हौसला अफजाई करते थे, जबकि दूसरे डैड इस किस्म के मौजू पर बात करने से ग्रेज करने की तलकीन करते थे। एक कहा करते थे कि जब दौलत का मामला दरपेश हो तो मोहतात रवैया अपनाओ और खतरात मोल लेने से ग्रेज करो। दूसरे कहा करते थे कि खतरात से निपटने का तरीका सीखो। एक डैड कहा करते थे कि हमारा घर हमारी एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है और हमारा अजीम तरीन सरमाया भी है, जबकि दूसरे डैड इस अमर पर यकीन रखते थे कि मेरा घर एक जिम्मेदारी है और अगर आपका घर एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है तब आप मुसीबत में गिरफ्तार हैं। दोनों डैड अपने बिल वक्त पर अदा करते थे, इसके बावजूद भी एक अपने बिल पहले अदा करते थे जबकि दूसरे अपने बिल आखिर में अदा करते थे। एक डैड इस अमर पर यकीन रखते थे कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसे या फिर हुकूमत को आपकी निगहदाश्त करनी चाहिए और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील में मुआवनत करनी चाहिए इन्हें हमेशा तनख्वाह में इजाफे, रिटायरमेंट के फ़वाइद, तिब्बी फ़वाइद और दीगर मराहत के असूल की फ़िक्र लगी रहती थी। इनके दो चचा थे जिनसे वो बेहद मुतासर थे। वो दोनों फौज में 20 बरस तक अपनी खिदमात सर अंजाम देने के बाद सबकदोश हुए थे और इन्हें ताहयात पेंशन और तिब्बी सहूलियात मैसर आई थी। वो इस किस्म की मराहत के असूल को कदर की निगाह से देखते थे और आज़ाद पसंद करते थे। वो ज़िंदगी भर के लिए अपनी मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद मिलने वाली मराहत के हसूल के दिलदादा थे। वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने हुकूमत के लिए सख्त मेहनत से काम किया है और मैं इन मराहत का जायज़ हकदार हूँ, जबकि दूसरे डैड माली हवाले से खुद इन्हिसारी पर मुकम्मल यकीन रखते थे। वो मराहत के असूल की जहनीत के खिलाफ बात करते थे और कहा करते थे कि ऐसी जहनीत कमज़ोर और माली लिहाज से ज़रूरतमंद लोग तख्लीक करती है। वो इस अमर पर यकीन रखते थे कि इंसान को अपनी माली ज़रूरियात की तकमील का बजाते खुद अहल होना चाहिए। एक डैड ने महज चंद डॉलर की बचत करने की जिद्दोजहद की और दूसरे ने सरमायाकारियाँ तख्लीक की। एक डैड ने मुझे ये दर्स दिया कि एक अच्छी मुलाजमत के हसूल के लिए कैसे एक मुतासर कुन दरख्वास्त तहरीर करनी है, जबकि दूसरे ने मुझे ये दर्स दिया कि कारोबारी और माली अमूर की मनसूबा बंदी कैसे करनी है ताकि मैं बजाते खुद लोगों के लिए मुलाजमतें मुहैया कर सकूं। मुसन्नफ चूँकि दो अदर डैड की एक मसनूआ था, लिहाजा उसे ये जानने का मौका मैसर आया कि मुख्तलिफ इकसाम की सोचें किस तरह किसी इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं और मैंने इस अमर का बाखूबी मुशाहिदा किया। मेरे इल्म में ये बात भी आई कि लोग अपनी सोचों के जरिए अपनी ज़िंदगी तश्कील देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैड हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता और इनकी पेशन गोई हकीकत बनकर सामने आई। दूसरी जानब मेरे अमीर डैड अपने आप को हमेशा एक अमीर आदमी के तौर पर पेश करते थे। वो इस किस्म की बातें किया करते थे कि मैं एक अमीर आदमी हूँ और अमीर लोग ये काम नहीं करते। अगरचा इन्हें एक बहुत बड़ा माली दचका भी लगा था और वो माली नुकसान से दो चार हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को एक अमीर आदमी के तौर पर पेश करते रहे थे। वो ये कहते हुए अपने माली नुकसान पर पर्दा डालते थे कि गरीब होने में और माली नुकसान से दो चार होने में फर्क है, क्योंकि माली नुकसान आर्जी होता है जबकि गुर्बत अब्दी होती है। मेरे गरीब डैड कहा करते थे कि मुझे दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है या दौलतमंदी से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मेरे अमीर डैड हमेशा कहा करते थे कि दौलत एक ताकत और
और कुव्वत है। हमारी सोचों की ताकत और कुव्वत की कभी पैमाइश नहीं की जा सकती, इन्हें कभी सराहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं उस वक्त एक नौजवान लड़का था जब मुझ पर यह भेद खुला कि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपनी सोचों से आशनाई हासिल करूं और इस अमर से भी आशनाई हासिल करूं कि मैं अपनी वजाहत कैसे करता हूं। मेरे इल्म में ये बात आई कि मेरा गरीब डैड महज इसलिए गरीब ना था कि उसने कम मिकदार में दौलत कमाई थी, बल्कि वो महज अपनी सोचों और अफआल की वजह से गरीब था। मैं एक नौजवान लड़का था और मेरे 2 बाप थे, लिहाजा मैं इस मामले में मोहतात था कि मुझे कौन सी सोचों को अपनाना है और इन्हें अपनी सोचें बनाना है। क्या मुझे अपने अमीर डैड की बात सुननी चाहिए या अपने गरीब डैड की बात सुननी चाहिए? अगरचे दोनों शिखास तालीम और सीखने के अमल को इंतहाई कदर की निगाह से देखते थे और इस जिदोजहद का एहतराम भी करते थे, लेकिन वो अमर से इतफाक ना करते थे कि वो जो कुछ सोचते हैं वो सब कुछ सीखने के अमल के लिए ऐन ज़रूरी होता है। एक मुझसे ये चाहता था कि मैं सख्त मेहनत से पढूं, इल्म हासिल करूं और एक कदर डिग्री भी हासिल करूं और दौलत कमाने के लिए एक अच्छी सी मुलाजमत हासिल करूं। वो चाहता था कि मैं एक पेशा वाराना तालीम हासिल करूं और एक वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या फिर किसी बिजनेस स्कूल में पढ़कर MBA की डिग्री हासिल करूं। दूसरा मुझे ये तलकीन करता था कि मैं अमीर आदमी बनने के लिए पढ़ाई करूं, ये समझने के लिए पढ़ूं कि दौलत कैसे काम करती है और कैसे कारगर साबित होती है, और ये गुर भी सीख लूं कि ये मेरे लिए कैसे कारगर साबित हो सकती है। वो बार बार यही अल्फाज दोहराता था कि मैं दौलत कमाने के लिए काम नहीं करता बल्कि दौलत मेरे लिए काम करती है। उस वक्त मेरी उम्र महज 9 बरस थी जबकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि मुझे अपने अमीर डैड की बात सुननी चाहिए और इससे दौलत कमाने के बारे में इल्म हासिल करना चाहिए। ऐसा फैसला करने के बाद मैंने ये इंतखाब भी किया कि मुझे अपने गरीब डैड की बात नहीं सुननी चाहिए, अगरचे उसके पास कॉलेज की कई डिग्रियां मौजूद थी। गरीब होने और माली धचका लगने के बाद माली शिकस्त व रेख्त का शिकार होने में फ़र्क है। माली धचके से शिकस्त व रेख्त एक आर्जी मरहला होता है जबकि गुर्बत अब्दी होती है। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो अमीर बाप गरीब बाप पार्ट 2 में हम एक शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहानी जानेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें और कमेंट करें और हमें ये बताइए आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।